खाली है बिल्कुल, बहुत अच्छे। घर के सारे कामों को खुद अकेले मैनेज करना रियली बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो स्ट्रेस भी फील होता है कि किस तरह से जो है काम सही से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन ऐसा लगता है कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये कोई एक स्पेसिफिक रूल में नहीं आता कि हम कैसे सारे काम अकेले मैनेज करें। जो आपकी आदतें होती हैं या जो काम करने के तरीके होते हैं, और सबसे बड़ी बात किस टाइम पे वो आप काम करो, उसी से ही ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इन सारे कामों को मैनेज करने की मैं कोशिश करती हूं और ये कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्लांट से। तो मेरे घर में मैंने 3 गार्डन बना रखे हैं। एक मेरी छत पे है, एक थोड़ा सा जो वरांडा वाला एरिया है उसमें, और एक गेट के बाहर। तीनों को मैनेज करना, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने ऐसा कर रखा है कि मैं अगर शाम को अपने छत वाले पौधों को पानी देती हूँ, देखती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं अपने नीचे वाले एरिया के जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है वो वाला गार्डन मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं दोनों को एक साथ भी कर लेती हूँ। लेकिन मैंने यही रूल बना रखा है। तो इस तरह से मेरे ऊपर और नीचे के जितने भी गार्डन एरिया हैं वो अच्छे से मैनेज हो पाते हैं। और हाँ, जिस दिन जैसे मुझे किसी दिन उनमें खाद डालनी है या गुड़ाई करनी है या थोड़ी बहुत केयर करनी है, वो भी हो जाता है। और हाँ, मैं जो प्लांटर्स वगैरह लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो ऐसे हों जो कि दिखने में भी अच्छे लगें, लंबे टाइम तक चलें। जैसे देखिए, ये कुछ आयरन के प्लांटर हैं जिसमें कि अच्छा सा एक बेस दिया हुआ है, मेटल के हैं ये, और ये मैंने नेस्टेशिया से खरीदे थे। और ये अब के नहीं है, ये मैंने करीब 6 मंथ्स पहले खरीदे थे और तब भी आपको बताया था। अब इनकी खासियत यह है कि एक तो देखने में ये सुंदर लगते हैं, इनमें रस्ट वगैरह अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगी है। और देखिए, विंटर्स में मैंने इसमें खूब सारे पिटूनिया लगाए थे। तो कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं मेरे पास और कुछ ऐसे स्टेबल बेस वाले हैं। और इन सब में अगर मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो अच्छे तरीके से वो चल जाता है, दिखने में भी सुंदर लगता है। तो देखिए, ये सारे विंटर्स में मैंने लगाए थे, अब तक भी ये इतने ही सुंदर हैं। तो इस तरह से मुझे बार बार ये सोचना नहीं रहता कि मुझे प्लांटर्स चेंज करने हैं। और फिर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो उसके बाद ये सब एरिया बड़ा अच्छा सा जगमगा जाता है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने दोनों जगह की क्लीनिंग करी है और उसका रीज़न ये है कि मुझे बाहर जाना है कल। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर के प्लांट्स में भी पानी दे दिया, संभाल लिया उन सबको। और इसी तरीके से जो नीचे वाला एरिया है उसमें भी मैंने सारे प्लांट्स अपने सही कर लिए। अब अगर मुझे कल जाना है तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी कि पौधों को पानी देना है कि नहीं देना है। तो इस तरह से ये मेरे सारे काम अच्छी तरीके से मैनेज हो जाते हैं। और हाँ, साथ के साथ बाहर की डस्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज मैं जा रही हूँ गुरुग्राम, मैं, करण और शानू। तो देखिए, मैंने अपने घर को कुछ इस तरह से मैनेज कर रखा है कि अगर जाओ तो कोई भी टेंशन नहीं रहती कि घर का काम कैसे संभालना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दिन पहले से सोच के मैं प्लान कर लेती हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छी तरीके से आउटिंग होती है, खूब इंजॉय करते हैं, और जब घर आते हैं तो वो भी संभला हुआ मिलता है। ऐसा नहीं है कि घर आए तो दोबारा से एक टेंशन हो जाए कि अरे हमें तो घर संभालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गुरुग्राम में गई थी, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना है, लेकिन हाँ, अचानक से एक जगह की विजिट हमारी बन गई। हम आ गए हैं, कुछ खाना पीना है ना, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए खाने आए यहाँ पे। और मुझे अपनी मनपसंद जगह आना था, कार्नेटिक कैफ़े पे। और यहाँ का जो सेट डोसा है ना, वो मेरा तो फेवरेट है। उसी को खाने कभी कभी तो मन करता है कि मैं यहाँ पे गुरुग्राम आऊँ, तो वहीं पे मैं आई हूँ। और चाय वाय तो अपनी पीनी है, कॉफ़ी वगैरह। मैं, शानू और करण तीनों आए हैं और बिल्कुल खाली, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, तो खाली है बिल्कुल। बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह यहाँ लगते हैं, मेरा मनपसंद एरिया है। तो बस देखते हैं, खुल गया होगा। 9:30 टाइमिंग है वैसे तो उसकी। आ गए हैं हम, भीड़ नहीं है। एक बार मैं यहाँ पर आई थी ना, इतनी भीड़ थी कि 2 घंटे तक हमने वेट किया था, तब भी यहाँ पे हमें टेबल नहीं मिली थी।
मुझे कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के आइडियाज़ तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से अपने घर को सजाती हूँ। मुझे ना कुछ इंडियन टच पसंद है, तो जो मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ की सारी जो वॉल पेंटिंग्स हैं या टेबल हैं, उसमें साउथ इंडियन कल्चर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। और जो इनकी टेबल है उसके ऊपर ना ब्रास लगा हुआ है, और हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपनी डाइनिंग टेबल में ये ब्रास लगवाऊँ। खैर ये देखेंगे आगे। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया, मैंने अपना डाइट का भी ध्यान रखती हूँ, मतलब वो ज़रूरी भी है। आइसक्रीम वगैरह खाई, और अब मैं ये सारे प्लांट्स देखने लग गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे थे। जो वहाँ जगह खाली है ना शानू, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसी तरीके की कुछ जाली बना के उसमें प्लांट्स लगाऊंगी। मैंने एक बार ना सूरजमुखी के जो सनफ्लावर होते हैं ना, इनके प्लांट्स लगाए थे, अच्छी तरीके से हो भी गए थे वो, लेकिन फिर पता नहीं उनमें कोई कीड़ा लग गया और वो मर गए। मतलब हमेशा मन करता है मुझे समर्स में कि मैं लगाऊं सनफ्लावर्स को, लेकिन नहीं हो पाता। और मुझे फर्न भी लगाना था, यहाँ पे देखा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था। लेकिन हाँ ठीक है, सही है, हम सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सब चीज़ें अपने घर में कर सकें। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर शौक रहता है तो उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने घर के बाहर जब कभी भी जाती हूँ ना, तो अपने काम इस तरह से मैनेज करके रखती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई भी घर आने पे टेंशन ना हो। तो देखिए अब इस तरीके से घूम फिर के, और हाँ एक जगह और गई थी, वो भी मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और हम लौट आए अपने घर वापस। और इसी के साथ जो बहुत ज़रूरी काम होता है घर का, जिसकी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, और वो है किचन का, जिसमें कि दिन का करीब 50% जो प्लानिंग है वो चली जाती है। तो देखिए जैसे आज मुझे ग्रोसरी वगैरह रिफ़िल करनी है, तो इसके लिए एक दिन पहले ही जितने भी मेरे पास स्टोरेज कंटेनर्स हैं उन्हें मैं वॉश कर लेती हूँ और अच्छी तरीके से उन्हें सुखा लेती हूँ, और उसके बाद ही उनमें ग्रोसरी जाती है। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ग्लास कंटेनर्स लूँ। जैसे देखिए ये हनी कॉम बी नॉब जार हैं, और इनकी जो ये हनी कॉम टेक्सचर्ड बॉडी है ना, इसे बहुत सुंदर लगते हैं। और इनकी ना सिल्वर टोन एयरलाइट मेटल लिड है, और इसमें आप कोई भी स्नैक्स वगैरह रख लो ना, अच्छी तरीके से रहेंगे। तो मैंने इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब फिल करके रख दिए हैं, और इसके साथ साथ जो भी मैं सामान भरती हूँ उसके जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके रखती हूँ, उनको ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ। और जो भूख लगने पे मैं अपने कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह बना के रखती हूँ, अब उनको मैं भर रही हूँ। तो देखिए कुछ तो मैं मार्केट से मंगाती हूँ, कुछ बना भी लेती हूँ, और इनको मैं फिल कर रही हूँ ये ग्लास हार्ट नॉब जार में, और ये भी ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ना एक हिडन सिलिकॉन गास्केट है, जिससे कि ये एयर टाइट बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और इनका साइज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पर भी रखेंगे ना तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो सारा सामान, जैसे मेरे रागी कुकीज़ हैं, कुछ सीड्स हैं, और जो मैं खजूर या डेट्स वगैरह खाती हूँ इसमें भर दी हैं, और हाँ कुछ मखाने भी मैंने इसी में रख दिए हैं। जब भी किचन में मैं काम करती हूँ तो कोई एक एरिया में क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, तो इससे बहुत बड़ा टाइम क्लीनिंग का नहीं जाता है। अब जैसे देखिए ये कुछ शेल्फ्स हैं, मैंने इनको अच्छी तरीके से क्लीन करके जो भी जार्स वगैरह मुझे सामने रखने हैं वो सब मैंने इसमें प्लेस कर दिए हैं। और किचन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने एक वुडन ट्रे पे ये कुछ ग्लासेस रख दिए हैं। ये प्रीमियम टिंटेड ग्लास हैं, देखते ही संग मुझे पसंद आ गए थे। ये देखने में भी प्यारे हैं और रखे हुए तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ग्लासेस हुए, स्नैक्स हुए, ये सब बाहर ही रहते हैं मेरी किचन में, तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हैंडी रहते हैं। और अगर मैं इन्हें किसी अलमारी में बंद करके रखती हूँ ना, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन करना या उसको क्लीन करना एक काम और बढ़ जाता है। और किचन में ना मैं अगर डिनर प्लेट्स की बात करूं तो 2 साइजेस में रखती हूं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही डिनर छोटी वाली जो आती है नॉर्मल साइज़ की उसमें खाना आ जाए। तो जो देखिए ये बड़ी हैं साइज़ में, ये स्पायरल डिज़ाइन की हैं, लार्ज सर्विंग डिश हैं ये, और ये हैं छोटी। तो देखिए जो बड़ी वाली हैं उसमें तो आप दाल चावल दे दो बच्चों को, या अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बोल्स रखनी है तो उसमें अच्छे से आ जाता है, सैलेड वगैरह आ जाती हैं। और जो ये छोटी वाली हैं ये भी बड़ी सुंदर हैं, ये वीव डिज़ाइन की जो है ग्लास डिनर प्लेट्स हैं। और इस तरह से जो मेरी क्रॉकरी है उसको मैं किचन में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ। अब जैसे देखिए हमारे पास कुछ बड़े सर्विंग बोल्स होते हैं, हम उन्हें अलमीरा में रख देते हैं और देखने में भी सुंदर होते हैं, तो अच्छा ये है कि हम उसे बाहर निकालें और उसका यूज़ करें। तो इस तरीके के जो बड़े सर्विंग बोल होते हैं ना, इनको तो हम सैलेड कट करने में डोंगे की तरीके से या सर्विंग बोल की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है पेबल टेक्सचर्ड सर्विंग बोल हैं, इनके ऊपर एक ग्लास लिड है, ये मेरे बहुत काम आते हैं। मतलब किचन में बोल, बड़ी बोल
मेरे लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी किचन के पास डेडिकेटेड एक पूरी बड़ी अलमीरा खाली मतलब रखती हूँ, इसलिए ताकि मैं उसमें ग्रोसरी का सामान, कुछ और अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकूँ और वो मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहता है। तो इस तरह से मैं अपनी जो लॉन्ड्री है उसको भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। 2 बास्केट मैंने यहाँ रख रखी हैं। एक में रखे रहते हैं आयरन के लिए जो कपड़े जाते हैं या उन्हें जो मुझे करना होता है, तो ये वाली एक बास्केट होती है। देखिए बड़ा साइज़ है, सारे कपड़े इसमें अच्छी तरीके से आ जाते हैं। और दूसरी जो ये लॉन्ड्री बास्केट है ये फोल्ड हो जाती है, फोल्ड करके रख दो, थोड़ी सी जगह में आ जाती है। तो जिसको भी अपने कपड़े मशीन में डालने हैं धुलने के लिए, वॉश होने के लिए, उसे इसमें रखना ज़रूरी होता है। तो 2 अलग अलग मैंने रख रखी हैं और इससे मेरा लॉन्ड्री का कपड़ों का काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें छोटी मोटी अपनी डेकोरेशन के लिए मैं रखती ही हूँ और कुछ चीज़ों से हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो किसी भी टेबल को अगर आप डेकोर करना चाहते हैं ना, तो उसमें थोड़े जैसे जो पिक्चर फ्रेम्स होते हैं ना, उनका यूज़ करिए। एक तो ना इन्हें देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है, जैसे ये बहुत पुरानी फ़ोटो है। एक बार हम लोग ताजमहल घूमने गए थे, न्यू ईयर पे ये तब ली थी, बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन आज भी जब इसको देखती हूँ ना तो वही पुरानी यादें दिमाग में आ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों से डेकोरेशन तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ें हमारी इधर उधर ना फैलें, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कुछ ट्रेस का। तो वुडन ट्रेस बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे देखिए एक मेरे पास ये वुडन ट्रे है, ये देखने में भी बहुत सुंदर है और इसमें ना इसे आप मतलब इसे ट्रे की तरह से भी यूज़ करिए या कहीं पे एक डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करिए। इसमें जो छोटी मोटी कीज़ वगैरह हैं, रिमोट्स वगैरह हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं। कहीं पे भी इसे रख दो, जगह बदल बदल के मैं रखती रहती हूँ। और इस तरह से मैंने एक नई भी ली है, ये तो बहुत ही प्यारी मुझे लगी, बड़ा मॉडर्न ट्रेंडी सा इसका डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सुपर्ब है। ये जो ट्रेज होती हैं ये इतनी यूज़फुल होती हैं कि इनकी ज़रूरत केवल आपको केवल किचन में या डाइनिंग के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन के लिए भी पड़ती है। मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन की बहुत ढेर सारी ट्रेज हैं और इनसे मैं अपने काम को बहुत आसान बनाती हूँ। काम कर लिया तो एक अब काम होता है सेल्फ केयर। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं खास ख्याल रखती हूँ। तो सुबह मेरा एक एम होता है 9 से 10 बजे तक मुझे 2 लीटर पानी पीना ही होता है। और इसके लिए देखिए कुछ हमें ठंडा पानी पीना है, तो ये एक इंसुलेटेड वाटर बॉटल है, स्टेनलेस स्टील की ये बनी हुई है और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राई प्लाई इंसुलेटेड बॉडी की है और इसके ऊपर ना डुअल सिप और स्विग लिड है और ये लीक प्रूफ है और मतलब काफ़ी काम आती है। इसमें 1.2 लीटर पानी आ जाता है, तो अब गर्मियों में मेरे लिए बहुत बढ़िया है, इसको मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स हुए, किचन हुई या थोड़ा बहुत डेकोरेशन और डस्टिंग के अलावा मेरा जो एक बहुत ज़रूरी काम होता है वो होती है सेल्फ केयर, जिसके लिए जो टाइम होता है वो कोई भी हो सकता है, दिन का कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो दोपहर में या शाम के टाइम कभी भी जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम अपनी जिम्मेदारियों में कभी भी सेल्फ केयर को गिनते ही नहीं हैं। अगर पूछा जाए कि आपको घर में क्या क्या काम है तो शायद हम 2-3 कामों में ही सिमट जाते हैं, लेकिन सेल्फ केयर को अपना एक रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हमें देना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा सा टेम्पल ले रखा है, मंदिर है घर में, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ठाकुर जी जो कि उसमें विराजमान हैं। उनकी सेवा करना मेरा रोज़ का नियम है और उनका भोग लगाना और उनकी जो सेवा के अलग अलग स्टेप्स हैं वो मेरे दिन में कई बार होते हैं। उनको कैसे मैनेज करती हूँ तो एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, उनके भोग के लिए अगर मेरे पास कोई भी आइटम सुबह ताज़ा नहीं होता है तो एक मॉर्निंग का जो भोग होता है, जिस टाइम हम जल्दी से नहा के घर के कामों में लगते हैं, जो उस टाइम का होता है उसे मैं बना के रखती हूँ और फिर जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ तो ताज़ा भोग अपने ठाकुर जी और राधा रानी को मैं अर्पित करती हूँ। तो इसलिए उसका भी सारा सामान बना के रखना और उन्हें सर्व करना। अब देखिए पीतल के बर्तन थोड़े से काले हो जाते हैं, तो मैंने ये सिल्वर फिनिश के कुछ जो है प्लेटर लिए। ये ना फूड सेफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग के साथ हैं और ये तो लोटस वाला बहुत ही प्यारा है। तो इसे ना आप अपने मंदिर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट को सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये अलग अलग हैं, जैसे इनका
इनका डिज़ाइन अलग अलग आता है। तो कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो आप इसमें से ले सकते हैं। ये अच्छे रहते हैं और इसमें ना सेक्शंस होते हैं, डिज़ाइन बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न है। तो इनको आप केवल अपने मंदिर के लिए नहीं बल्कि अलग अलग जगह, जैसे आप अपनी ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं। मेरे पास पुराने भी हैं जो कि अब तक इसी फिनिश के साथ, मतलब बिल्कुल चमकते हुए अभी भी रखे हुए हैं। तो इनसे ना क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा जो झंझट होता है वो नहीं रहता है। और इस तरह से मेरा पूरा दिन बीत जाता है अपने घर को थोड़ा सा संभालने में और संवारने में। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पूरे दिन में ये टाइम बहुत कम होता है। ज़्यादा टाइम मेरा अपने कामों का, अपने करियर का और अपनी केयर का होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा दिन बीत जाता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।